हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्टार मैथमेटिक्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीयूटी के लिए लेक्चर सीरीज अब तक प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 आज है हमारा। तो हमने लास्ट क्लास में मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट किया था और उसमें हमारा पहला टॉपिक था ग्रुप थ्योरी, और उसमें भी हमारा पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशन हम लोग मतलब डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया था। ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद में मैंने आपको यह बताया था कि हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या होती है। ठीक है ना। एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारे पास में ये होगा कि नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी। नॉन एम्प्टी सेट जी देखते हैं कितने एलिमेंट कंटेन करते हैं, हम लोग एन लेके चलते हैं। ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आप लोग सारे। तो सर जी, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिपेंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए जी। आपको जो भी नाम देना है आप लोग बेशक दे सकते हो। ठीक है, चलिएगा देखते हैं यहां से आगे हम लोग। सर जी, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे सेट ए में एन एलिमेंट्स हैं। तो सर हमने ये माना कि ए इक्वल टू हमारे पास में सेट ए कितने एलिमेंट कंटेन करता है, एन एलिमेंट। ए एन हमारे पास में, तो हमें यहां से दो एलिमेंट लेके चलने होंगे, दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें ए क्रॉस ए बनाना होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा स्टार होगा वो ए क्रॉस ए से लेकर के ए पर डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट होंगे, कितने होंगे, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सर हमारे पास में ए क्रॉस ए में कैसे कैसे एलिमेंट होंगे जरा आप लोग देख पाओगे यहां। सर जी यहाँ A1, A1। सर जी हमारे पास में यहां से A1, A2, कहने का मतलब A12 आएगा, यही बात है ना। सर यहां से A1 मेरा A3, डॉट डॉट भैया मेरे पास में यहां से A1 और मेरे पास में क्या है, AN है। सर अब A2 हमारे पास में इन सबके साथ वापिस आएगा, A2, A1। सर जी हमारे पास में A2, A2 सेल्फ के साथ, A2, A3, डॉट डॉट भैया हमारे पास में A2, AN होगा। यस और नो? डेफिनेटली यस। नेक्स्ट A3, A1, A3, A2, और सर हमारे पास में A3, A3, डॉट डॉट हमारे पास में सर जी A3, मेरे पास में AN हुआ। सिमिलरली AN, A1, सर यहां से हमारे पास में AN, A2, यहां से हमारे पास में AN, A3, और भैया डॉट डॉट हमारे पास में क्या आएगा, AN, हमारे पास में आएगा AN। बोलो यस और नो? चलिएगा। कहने का मतलब हमारे पास में यहां जो हमारा डोमेन होगा उसमें हमारे पास में ये एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। और सर जी ए क्रॉस ए से लेकर के ए पर डिफाइन होगा, तो दूसरी साइड सर हमारे पास में ये होंगे A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट हमारे पास भैया AN होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फाइंड आउट करने की कि नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितने। चेक करिएगा, आएंगे यहां और सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। ये A11, A11 है, इसके पास में कितने चॉइसेज हैं, A1, A1 मेरे पास में A1 पे मैप हो सकता है, A2 पे हो सकता है, A3 पे हो सकता है। मतलब A1 स्टार A1 की वैल्यू देना आप लोग A1 हो सकती है,
A2 हो सकती है, A3 हो सकती है और AN हो सकती है। तो इसके पास में कितने चॉइसेज हैं? N। यस और नो? इसके पास में कितनी चॉइसेज हैं? N। इसके पास भी कितनी चॉइसेज हैं? N। ठीक है ना? और इसके पास भी कितनी चॉइसेज है भैया? N। चलिएगा, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट के पास में N चॉइसेज है। चलिए, A2, A1 के पास में चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास में कॉम्यूटेटिव अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो A1 स्टार मेरे पास में A2 जो होगा वो A2 स्टार A1 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस के लिए हम करना चाहते हैं। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी, तो ये इसका कोई लेना देना निकला नहीं अब यहाँ। ठीक है ना? तो A2, A1 कहां चला जाएगा? ऑलरेडी A1 A2 के पास में, इसके पास में कोई चॉइसेस है नहीं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन चलेगा। नेक्स्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है हमारे पास में। A2, A2 के पास में N चॉइस, इसके पास में N चॉइस, इसके पास में N चॉइस। सेकेंड रो में एक एलिमेंट लेफ्ट हो गया, A21, ध्यान रखिएगा। कितने बच रहे हैं? N-1। इस वाले में टोटल एलिमेंट N थे, N-1 हो गए। A3, A1 के पास में नहीं है कुछ भी, क्योंकि A1 और A3 की वैल्यू जो होगी वो A3 A1 के इक्वल होगी। A1 स्टार A3 इक्वल टू A3 स्टार A1, क्योंकि कॉम्यूटेटिव है। A3, A2 मेरे पास में A3 स्टार A2 मेरे पास में A2 स्टार A3 होगा। यहां आएगा हमारे पास में A2, A3। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इसके पास N चॉइस, इन सबके पास N चॉइस, तो कितने एलिमेंट हो गए? N-2 हो गया। दो एलिमेंट फिर लेफ्ट हो गए। नेक्स्ट रो से फिर 3 एलिमेंट लेफ्ट हो जाएंगे। फोर्थ रो से हमारे पास में वो आप लोग अब इस तरह से आप लोग यहां कंटिन्यू कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। सर यहां पे आते हम लोग, ये लास्ट एंड फाइनल। AN, A1 के पास में कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि वो पहले आ चुका है। इसके पास कोई चॉइस नहीं, इसके पास कोई चॉइस नहीं, इसके पास कोई चॉइस नहीं, यहां तक के एलिमेंट के पास में कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन इसके पास में चॉइस होगी। तो लास्ट एंड फाइनल रो में हमारे पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे वो केवल और केवल 1 बचेगा। बोलेगा हाँ या ना? तो सर जी अब ये टोटल कितने हो गए मेरे पास में? ये 1 प्लस यहां पे 2 प्लस 3 प्लस मेरे पास में डॉट डॉट N-2 प्लस N-1 और प्लस का मेरा N है। बताओ हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है ना मेरी? बताइए हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो सर जी हमारे पास में यहां, तो सर जी यहां इस एक एलिमेंट के पास में N चॉइसेज हैं, तो N। बेटा ऐसे ये N है ना, इस रो में N-1 टाइम्स होगा, मतलब N टाइम्स होगा। सेकंड वाले रो में N-1 टाइम्स होगा, N की पावर N। यस और नो? इस वाले में N की पावर N-1 सेकंड रो में। सर जी थर्ड रो में N की पावर N-2। सर जी डॉट 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 बेटा लास्ट वाले में N की पावर 1। हाँ या ना? ये हमारे पास में क्या होंगे? कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। चलिए देखते हैं यहां से। सर बेस सेम होगा तो पावर से ऐड कर दीजिएगा, N प्लस N-1 प्लस N-2 प्लस का डॉट डॉट प्लस हमारे पास में भैया 1। N मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3, मैंने इसको ऐसे पलट के लिख दिया। N-2 मेरा, N-1 मेरा, और सर जी मेरे पास में N हुआ। ये एक्चुअल में क्या है? समीशन ऑफ N है। ठीक है ना? तो N की पावर समीशन ऑफ N हमारे पास में क्या होगा सर जी? नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे मेरे पास में डिपेंड ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A कंटेन एन एलिमेंट। ध्यान रखना, अगर नॉन एम्प्टी सेट A के पास में अगर n एलिमेंट हैं तो उस पर डिफाइन होने वाले टोटल नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस
आर गिवन बाय n की पावर समीशन ऑफ n. समीशन ऑफ n मीनिंग nn+1/2. बोलिए हाँ या ना. मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी. अभी के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है. लेकिन मैंने बताया कि फॉर्मूला आता कैसे, तो मेरे हिसाब से आपको इससे मतलब काफी आसानी रहेगी. बाय चांस अगर आप लोग एग्जाम में थोड़े समय के लिए मान लो कि अगर आप लोग फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो सवाल को. इतना परिपक्व हमें होना है, ठीक है ना. क्योंकि अगर हम सभी फॉर्मूले याद करेंगे तो फॉर्मूलों का एक भंडार हो जाएगा, और उचित समय पे उचित फॉर्मूला हमारे माइंड में आए ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है. तो क्वेश्चन हैंडल होना चाहिए, ठीक है ना. चलेगा, बढ़ते हैं यहां से आगे. तो एक बार जरा आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हो वैसे. तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, n की पावर समीशन ऑफ n इफ सेट ए कंटेन, इफ नॉन एम्प्टी सेट कंटेन एन एलिमेंट. अब क्वेश्चन वो कैसे भी बना के आपको दे सकता है ना, लड्डू भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है. मान लो कि आपको सेट दे दिया ए, उस सेट के पास में 5 एलिमेंट है और आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशंस, हाउ मेनी कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है ना, कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट which is given by n की पावर समीशन ऑफ n where n equal to 5, 5 की पावर समीशन ऑफ 5. that means 5 की पावर समीशन 5 meaning 1 + 2 + 3 + 4 + 5. ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं यहां से आगे. ये हमारा वैसा का वैसा ही है जिस तरह से हम लोग फंक्शंस पे काम करते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस पे काम करते हैं. मैंने बताया वैसे ही आपको, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मेरा विश्वास है. चलेगा नेक्स्ट. तो सर हमारे पास में क्वेश्चन मेरा, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कौन से कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है ना. हाउ मेनी कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशंस can be defined on set A. सर 1 2 3 4 5 आपको लैंग्वेज में भी दे सकता है. ऑन सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, जो भी है, मतलब क्वेश्चन आपके समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात है. ऑपरेशन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में सर जी हमारे पास में 5 की पावर 5, 5 की पावर हमारे पास में समीशन ऑफ 5, 5 की पावर हमारे पास में सर जी 4, और डी हमारे पास में नन ऑफ दीज. तो हमें क्या पता है, सेट ए की कार्डिनलिटी अगर n है तो नंबर ऑफ हमारे पास में कॉम्पिटिटिव जो बाइनरी ऑपरेशन होंगे भैया वो हमारे पास में कितने होंगे, n की पावर समीशन n की पावर वेयर n इक्वल टू 5, दैट मीन्स 5 की पावर समीशन ऑफ 5. बोलो ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से. तो आसान चीज है, कोई ज्यादा टिपिकल काम है नहीं वैसे. हाँ जी भैया. नेक्स्ट आगे की कहानी पे हम लोग प्रस्थान करते हैं. अगर आप लोग अपनी नोट्स की समरी बना रहे हो, मतलब समरी बना रहे हो, आप लोग खुद के नोट्स तैयार कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा और सुनने पे ज्यादा विश्वास करो लिखने की बजाय. सुना आपने मैंने आपसे क्या बोला. जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा, अगर मान लो आपका संडे को तो टेस्ट होगा ही होगा, टॉपिक मान लो अगर 4 दिन में खत्म होता है तो टॉपिक खत्म होने के तुरंत बाद भी हमारा टेस्ट हो सकता है. ध्यान रखिएगा इस बात का.
चलिएगा सर नेक्स्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट सर जी तत्सम का अवयव हमारा क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे नॉन एम्प्टी सेट जी में स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है हमारा हमें एक एलिमेंट ऐसा अवश्य मिलेगा अगर मैं उस एलिमेंट का बिहेवियर अगर सभी एलिमेंट के साथ में चेक करूं तो हमेशा सेम रहेगा कहने का मतलब वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं करेगा दूसरा एलिमेंट जो है जो का जो बना रहेगा ठीक है ना चले यहां से आगे तो सर जी हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट ये एक्चुअल में आइडेंटिटी फंक्शन से हम लोग क्लियर कर सकते हैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है एफ आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास में एफ सर जी हमारे पास में एफ एक्स बराबर एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए दैट मीन सेल्फ मैप खुद पे मैप होगा हालांकि हम लोग उस चीज पे नहीं जा रहे और फिर थोड़ा सा डीपली काम हो जाएगा बस आइडेंटिटी एलिमेंट की जानकारी केवल इतनी है हमें जो भी नॉन एम्प्टी सेट जी मिलेगा अगर उसमें जो ऑपरेशन है वो अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा तो उस नॉन एम्प्टी सेट जी में हमें एक एलिमेंट ऐसा खोजना होगा जो एलिमेंट बाकी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने के पश्चात किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर में कोई बदलाव ना करे वो जैसे हैं उनको वैसे के वैसे सुरक्षित अवेलेबल करवा दे चलेगा लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिपेंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए then an element then there exists an element E belong to G E belong to A such that जो हम लोग सेट लेके चल रहे हैं उसी में होना चाहिए E belong to A such that A स्टार E बराबर E स्टार A फॉर O A बिलोंग टू मेरे पास में कैपिटल A मैंने वही तो बोला था आपको कि हमें उस नॉन एम्प्टी सेट A में एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है जो किसी एलिमेंट के बिहेवियर में कोई बदलाव ना करे then element E is called the identity element आगे चल करके हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ग्रुप में हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारा यूनिक होगा हल्की सी मैं उसके प्रूफ की आपको झलक दे दूंगा चलेगा चले यहां से आगे चलिएगा बिल्कुल आगे चलते हैं यहां से सुनेंगे आप लोग सारे सर जी एक एग्जांपल यहां हो जाए तो ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी हमें क्वेश्चन से देखिएगा सर हमारे पास में सेट है जी इसमें भैया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ठीक है ना 1 ओमेगा स्क्वायर है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा और सर जी ओमेगा क्यूब मेरे पास में 1 होगा उम्मीद है आपको मालूम चल गया होगा कि क्या है वो -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 वाला मामला है चलेगा डॉट जो हमारे पास में इसमें वो सर जी बाइनरी ऑपरेशन है हमारा बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन है आप इसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में कैसे भी ले लीजिएगा डॉट ऑपरेट कीजिएगा आपको इसी का एलिमेंट मिलेगा जी का ठीक है ना 1 मिनट हाँ जी चलेगा तो सर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है वैसे डॉट के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हमारा वो 1 होगा ये आपको मालूम होगा चलेगा यहां से देखिएगा 1 मैंने 1 से ऑपरेट किया 1 मिला
ओमेगा से किया ओमेगा मिला, ओमेगा स्क्वायर से किया ओमेगा स्क्वायर मिला। चाहे लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से कीजिए, दैट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन डॉट। ठीक है ना, यस और नो? तो 1 जो है हमारा ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। बोलेगा हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, इसमें डाउट कहां है? एक शानदार एग्जांपल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कोशिश करना उसको सीखने और समझने की। एक सेट है मेरे पास में जी, सेट जी क्या है सर जी? ये हमारे पास में पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट जी हमारा Pn, इसमें क्या है हमारे पास में? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। पावर सेट का मतलब आप लोग समझते हो, आपके पास में कोई भी एक सेट है, उसके सभी सबसेट का कलेक्शन हमारा पावर सेट होगा, जो 2 की पावर आपको पता है n वगैरह जो भी है। हाँ, और इसमें जो ऑपरेशन है हमारा वो सर जी सिमेट्रिक डिफरेंस है, डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस। डेल्टा पहले हम लोग इतना जान ले कि सर जी सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा क्या होगा। एक सेट ए है, डेल सर जी हमारे पास में बी है, हम लोग बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? ए यूनियन बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसा भी लिखते हैं सर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी यूनियन मेरा सर जी बी माइनस का ए। बोलो हाँ या ना? सर ये हमारे पास में यूनिवर्सल, ये हमारे पास में ए हुआ और ये हमारे पास में बी हुआ। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा मामला आएगा, उस पूरे मामले में से ए इंटरसेक्शन बी में रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास में क्या बचेगा सर जी? हमारे पास में ये बचेगा। यस और नो? बिल्कुल यस। तो ये जो हमारे पास में होगा ये क्या कहलाएगा हमारा? ए डेल्टा बी। ए यूनियन बी कंप्लीट यूनियन में से इंटरसेक्शन को मैंने रिमूव कर दिया, या ए माइनस बी का और बी माइनस ए का आप लोग यूनियन ले लीजिएगा। ये हमारे पास में जो बच रहा है ये ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मीनिंग हमारे पास में सेट ए में से बी के एलिमेंट आप लोग रिमूव कर दो। सिमिलरली फॉर बी माइनस ए यूनियन करोगे तो आपको वो ए डेल्टा बी मिल जाएगा। तो पहले बात सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी अवेलेबल करवाई। इसकी डेफिनेशन होती है, आप लोग चाहो को ऐसे कवर अप कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कवर अप कर सकते हो। सर जी हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट में तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना सर जी? उसमें हमारे पास में Pn का मतलब है हमारे पास में उसमें जो एलिमेंट आएंगे Pn मतलब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के होंगे, और सर जी ऑपरेशन मेरे पास में क्या होगा? डेल्टा होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो आप ये बताइएगा कि हमारे पास में इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? और आपको पता है जब हम लोग किसी भी सेट का पावर सेट बनाते हैं तो हमारे पास में फाई डेफिनेटली वह मौजूद होगा, चलेगा। सर जी अगर हम लोग Pn को डिफाइन करना चाहें तो सर हमारे पास में ए आएगा और एक किसका सबसेट होगा? n का सबसेट होगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, तो वो आप लोग आराम से देख सकते हो। चले यहां से आगे, चलेगा आगे, यहां से हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट। तो सर जी हमारे पास में वहां से भैया मैंने क्या किया, ऐसे मेरा मन किया तो सर जी हमने क्या किया, यहां से दो एलिमेंट मैंने पिक किए ए कोमा बी। बोलो हाँ या ना? दो एलिमेंट मैंने पिक किए ए और बी। सर हमें आइडेंटिटी ढूंढना है तो सारे के सारे देखेंगे अब। सर जी ऑप्शन नंबर ए
आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में फाई होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में ए होगा, या कुछ और ले लीजिए आप लोग, जैसे भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में ए यूनियन बी होगा, जैसे भी है, ठीक है। और डी हमारे पास में, सर जी हमारे पास में नन ऑफ दी जो होगा। इनसे मुझे मतलब नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बस चलेगा। हमने क्या पढ़ा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे, चाहे लेफ्ट या राइट, उस एलिमेंट के बिहेवियर में बदलाव नहीं होगा। यस और नो? तो सर जरा हम लोग फाई चेक कर लेते हैं। तो ए डेल्टा फाई, बोले यहां है ना सर, ये क्या होगा? सर आइडेंटिटी एलिमेंट कहता है ए डेल्टा फाई, मुझे ए मिलना चाहिए। अगर फाई एलिमेंट मेरा अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ तो डेफिनेटली हमारे पास में जो ए डेल्टा फाई है, इसकी वैल्यू हमारे पास में ए के बराबर होनी चाहिए। बेटा प्रॉपर्टी लगाओ कि सर जी हमारे पास में ए यूनियन फाई माइनस ए इंटरसेक्शन फाई, डेफिनेटली ए यूनियन फाई ए होगा और ए इंटरसेक्शन फाई फाई होगा, मतलब हमारा ए होगा। आप रिवर्स कर सकते हो, फाई डेल्टा मेरे पास में ए, फाई यूनियन मेरे पास में ए, माइनस का फाई इंटरसेक्शन मेरा ए। सर यहां से ए माइनस का फाई, दैट मीन्स ए। तो सर हमारे पास में जो सिमेट्रिक डिफरेंशिएंट जो डेल्टा है, तो हमारे पास में उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारे पास में फाई होगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, वो कोई बड़ा इश्यू है नहीं वैसे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कैसे चेक करना होगा? हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा मजदूरी हमें नहीं आएगी। अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना होगा तो हम लोग जो भी हमें सेट गिवन है, नॉन एम्प्टी सेट, और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, उसका आप लोग आर्बिट्री एलिमेंट पिक कीजिएगा और प्रॉपर्टी लगाइएगा ए स्टार ई। ए आपको मिलना चाहिए, उसको सोल्व कीजिएगा, आपको डेफिनेटली वहां से ई की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग यहां देख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आप तक दे देता हूं, देखिएगा आप लोग। एक एग्जांपल और मेरा, सर जी हमारे पास में है जेड है, मेरे पास में जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। स्टार मेरे पास में बाइनरी ऑपरेशन है, कैसा कि ए स्टार बी इक्वल टू सर जी ए प्लस बी प्लस 1। तो हमें ये बताना है कि इसमें हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा। तो सर मैं अजम्पशन करके चलता हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में जो है वो ई है, मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो सर यहां से मेरे पास में ए स्टार ई इक्वल टू, एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो आपको वापिस ए मिलना चाहिए। ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा, ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए से ए कैंसिलेशन रूल से कैंसिल आउट होगा, ई प्लस 1 बराबर 0 हुआ, ई इक्वल टू मेरे पास में माइनस का 1 हुआ। ई इक्वल टू माइनस 1 हमारे पास में क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। ठीक है, लिखिए एक बार फटाफट थोड़ा सा, फिर बढ़ते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट यहां से हमारे पास में
सर नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे यहाँ द इनवर्स एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग, द इनवर्स एलिमेंट। द इनवर्स एलिमेंट हमारे पास में, जरा आप लोग यहां देखोगे आप क्या हमारे पास में इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? लेट, हाँ, लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, या मेरे पास में सर जी लेट स्टार बी ए या बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन डिपेंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है ना? देन फॉर ईच ए बिलोंग टू जी, मेरे पास में नॉन एम्प्टी सेट ए लेके चल रहे हो तो ए ले लो। देन फॉर ईच ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, इक्वल टू हमारे पास बी स्टार ए, तो सर देन बी इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। देखिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से भी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स ए इनवर्स बराबर बी। कहने का मतलब कुछ नहीं है, आप किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे तो आपके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मालूम होगा तो आप लोग किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट आसानी से इजी वे में चेक कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये डेफिनेशंस कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी कोई आवश्यकता तो है नहीं। हाँ, अब आप लोग सारे के सारे यहाँ आएंगे और काम की बात देखेंगे यहाँ सारे के सारे। तो ये तो हमारे पास में कुछ ऑपरेशंस थे, ठीक है ना, और कुछ डेफिनेशंस थी कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, और नंबर ऑफ जो हमने डिफाइन किया था, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस भी हमने बताया था बीच में आप लोगों को। हाँ चलेगा। नेक्स्ट सर जी, अब हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या होता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? मतलब बीजीय संरचना क्या होती है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मेरा, अगर उसके पास में सिंगल बाइनरी ऑपरेशन है या मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन है, ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर देन वन, क्या बोला मैंने? ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब सर जी हमारे पास में क्या होगा, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे पास में कोमा प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्लस हमारा इसमें बाइनरी ऑपरेशन होता है, डेफिनेटली होता है, तो n कोमा प्लस हमारे पास में क्या हो गया? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। हमारे पास में यहाँ बाइनरी ऑपरेशंस सिंगल भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है। जब हम लोग रिंग, सब रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस वहां पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वहां कि मोर देन वन भी होता है, ठीक है ना? आपने अगर पढ़ा हो तो थोड़ा सा अगर याद हो तो रिंग की डेफिनेशन हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, आर कोमा प्लस कोमा डॉट, दो बाइनरी ऑपरेशन चलेंगे। तो डेफिनेशन क्या हुआ? ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो वो आप लोग आराम से लिख सकते हो जैसे मैंने बोला है। ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन
और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलेगा। ये एग्जांपल आपके सामने, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आप लोग ना सारे के सारे इधर आएंगे और थोड़ा सा यहां सोचने का प्रयास करेंगे। जी हमारे पास में क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। आप लोग कई बार क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करते हो ना, तो मैं उसको बाइनरी ऑपरेशन में इंक्लूड कर देता हूं। यहां स्टार मेरे पास में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। डिफाइंड ऑन जी। ये पहली प्रॉपर्टी। स्टार मेरा एसोसिएटिव है, स्टार मेरा सर जी हमारे पास में यहां इसके बाद में हम लोग क्या देते हैं इसमें कि सर जी हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। सर फोर्थ हमारे पास में इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। ठीक है सर जी, हमारे पास में यहां कॉम्यूटेटिव है। सुनेंगे सारे के सारे, मैंने क्या क्या लिखा है सुनेंगे। जी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं जो कई बार वो एग्जाम में पूछ लेता है। हाँ, और कल जो मैंने 75 मार्क्स लिखे थे, एक्चुअल में वो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है ना। हाँ जी, हमारे पास में कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। हम लोग स्टार्टिंग से नॉन एम्प्टी बातचीत करते हुए चल रहे हैं, तो जी हमारे पास में नॉन एम्प्टी सेट है। पहली बात, स्टार जो ऑपरेशन है वो हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, स्टार मेरा कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, अब हम लोग यहां छोटी छोटी डेफिनेशन देते हैं, देखना क्या। सर जी सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास में यहां ग्रुपोइड। फर्स्ट डेफिनेशन, या क्वेसी ग्रुप। डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं, बस बता रहा हूं। नॉन एम्प्टी सेट जी ऑपरेशन अगर स्टार मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, तो सर जी हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार, वो हमारे पास में क्या होगा, ग्रुपोइड होगा। यानी कि अगर केवल पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा नॉन एम्प्टी सेट जी, ठीक है ना, मेरे पास में ऑपरेशन अगर स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, तो जो जी कोमा स्टार जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी हमारी, वो सर जी हमारे पास में ग्रुपोइड बनाएगी। ये क्वेसी ग्रुप आप लोग बोल सकते हो। सर दूसरा हमारे पास में यहां से सेमी ग्रुप। सर जी सेमी ग्रुप के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में आनी चाहिए। दैट मीन्स नॉन एम्प्टी सेट जी विद ऑपरेशन स्टार। फर्स्ट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, देन algebraic structure G comma star is called a semi group. Next, monoid. सर अगर हमारे पास में स्टार्टिंग के थर्ड प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी, देन algebraic structure G star जो हमारे पास होगा, अगर मैं algebraic structure बोल रहा हूं तो स्टार वो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही है। नॉन एम्प्टी सेट जी ऑपरेशन स्टार के साथ में पहली बाइनरी ऑपरेशन हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, देन वी से दैट जी कोमा स्टार मेरे पास में क्या होगा, मोनोइड को डिफाइन करेगा। मतलब ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये हमें ऐसे उंगली पे याद होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। सर नेक्स्ट हमारे पास में ग्रुप। नॉन एम्प्टी सेट जी ऑपरेशन स्टार के साथ में फर्स्ट भी सेटिस्फाई करे, सेकंड भी करे, थर्ड भी करे, फोर्थ भी करे,
तो सर हमारे पास में जो जी को में स्टार होगा वो हमारे पास में ग्रुप को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट, अबीलियन ग्रुप या कॉमेटेटिव ग्रुप? ओब्लिक कॉमेटेटिव ग्रुप, कॉमेटेटिव ग्रुप। सर हमारे पास में अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, सेकंड भी सेटिस्फाई हो, दैट मींस हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप सेटिस्फाई हो एंड आफ्टर दैट हमारे पास में कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, देन वी कैन से दैट जी को में स्टार इज ए कॉमेटेटिव ग्रुप ओब्लिक अबीलियन ग्रुप। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। तो सर ये छोटी छोटी डेफिनेशन है हमारे पास में। ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप, ओनली स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सेमी ग्रुप मेरे पास से फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, दैट मीन स्टार बाइनरी ऑपरेशन एज वेल एज हमारे पास में स्टार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मोनोइड हमारे पास में अगर होगा तो सर जी हमारे पास में मोनोइड क्या होगा कि हमारे पास में स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो, एसोसिएटिव हो और आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो। एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है लूप। क्या बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ। अगर हमारे पास से फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है, दैट मींस हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन हो एज वेल एज हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, देन वी कैन से दैट जी को में स्टार इज लूप। तो हमारे पास में लूप बन जाएगा। बोलो हाँ ना। चले यहां से आगे, बिल्कुल चल सकते हैं या आप लोग अपने स्तर पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही बात ऐसी है, आप लोग अगर चाहोगे तो रिकॉर्ड क्लास देख करके इनको आप फटाफट छाप सकते हो। ठीक है, हाँ जी लिखिएगा भैया। इसके आगे वैसे हम आपसे कल वार्तालाप करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैंने बोला यूट्यूब पे जो क्लासें होंगी वो थोड़े कम समय की होंगी। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं नए जोश के साथ।